आदरणीय सीओ साहब, इंडोर आउटडोर डिप्टी साहब, आरआई साहब, सुबदारुद्दीन साहब, मेरे अधिकारीगण, मेरे साथी इंस्ट्रक्टर और मेरे ट्रेनिंग। आज जो यहाँ पर मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो एक वृद्धाश्रम पर है, ओल्ड एज होम। एक माँ अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करती है, कितनी मुसीबतों का सामना करती है, कितने जतन से अपने बच्चों को बड़ा करती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो इसके लिए पैसे नहीं होते हैं, सिलाई से मशीन से काम करके अलग अलग तरीके से पैसे जुटा करके उसकी फ़ीस जमा करती है। फिर बच्चा जब और बड़ा होता है, कॉलेज में आता है, तो एक विधवा माँ अपने सारे गहने बेच करके, यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र भी बेच करके अपने बेटे की कोचिंग के लिए दे देती है। लेकिन जब बेटे की नौकरी लग जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वही बेटा अपनी माँ का बोझ उठाने के लिए भी उस पर बोझ बन जाता है। तो वो झूठ बोल करके अपनी माँ को ये कहता है कि मैं आपको 10 दिन के लिए यहाँ से छोड़ करके जा रहा हूँ वृद्धाश्रम में, क्योंकि मेरी कोई ज़रूरी मीटिंग है और 10 दिन बाद मैं वापस आपको लेकर चला जाऊँगा। लेकिन 10 दिन बाद भी जब माँ फ़ोन करती है तो बहाने बनाता है कि आज मैं मीटिंग में हूँ, आज मेरा कोई काम है, आज मैं बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, और वो बेटा अपनी माँ को कभी नहीं लेकर के जाता। एक माँ का मार्मिक दृश्य, उसका दर्द अपने बेटे के प्रति किस तरीके से है, मैं आपको विजुअल के सामने दिखाने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि एक माँ जब अपने बेटे को जन्म देती है तो शरीर की 20 हड्डियाँ एक साथ टूटने का जितना दर्द होता है, उतना दर्द अपनी माँ वो सहन करती है। लेकिन एक बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ करके जाता है, लेकिन उसे इतना भी दर्द नहीं होता। श्रीमान, पहले मैं ये विजुअल दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के कोई नहीं था। सरोज जी, कहते तो सभी यही हैं, लेकिन यहाँ से कोई ज्यादा नहीं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया।
छूकर जाता था। बेटा, एक बार मुझे अपने घर वापस ले जा। तेरा सब काम करूंगी, तेरा घर संभालूंगी, दोनों वक्त का खाना बनाऊंगी, तेरे बच्चों को भी देखूंगी। तेरे होने से ही तुम मां कहलाई। तेरे होते हुए मैं अनाथ कैसे हो गई? मैं अनाथ कैसे हो गई बेटा? एक्टिंग देखो। एक बार आगे बढ़ जा बेटा, एक बार। ग्राउंड शीट काम। लेकिन अपने माँ बाप के वो समय नहीं देना चाहते। और आज का यूथ जैसे ही घर जाता है, नहाता धोता सीधा मोबाइल लेकर के अपने बेडरूम में बंद हो जाता है और मोबाइल को देखता रहता है, टीवी देखता रहता है। एक रिसेंटली घटना हुई थी सिमान, अभी जब अपना 48-47 तक सेंटीग्रेड गर्मी का तापमान था, मकराना की घटना है। अभी गर्मियों की छुट्टियों में उसके बच्चे हैं, बीवी है, वो ननियाल चले गए थे। एक बेटा और उसका बाप ही था। बेटा मोबाइल देख रहा था अंदर कमरे के अंदर और टीवी चल रही थी। बाप जो लगभग 85 वर्ष के थे, वो छत के ऊपर गए। उस दिन पानी की सप्लाई का दौर था। छत पर जैसे ही गए, 11 बजे का टाइम था, उन्होंने टंकी देखी और वहीं उनको गर्मी की वजह से हार्ट अटैक आया और वो वहीं डेथ हो गई उनकी। उस बेटे को ये भी नहीं मालूम कि मेरे पापा कहाँ पर है। वो 2 घंटे बाद बाहर भी जाता है, लॉक लगा के जाता है, वापस आता है। शाम को 8 बजे तक श्रीमान वो अपने फादर को नहीं ढूंढ पाता कि उसके फादर कहाँ है। फिर उसके बाद जब अड़ोस पड़ोस में पता चलता है तो लोग छत पर भी देख के आते हैं। जब पता चलता है कि उस फादर जो उसके पिताजी थे, पूरा शरीर वहाँ जमीन पे गर्मी की वजह से जो संगमरमर की जो टुकड़ी थी उसमें चिपक चुका था और पूरा शरीर जल चुका था। श्रीमान, इसी तरीके से आज के यूथ के पास में संयम नहीं है, सहनशीलता नहीं है। गुजरात अहमदाबाद की घटना है। बीमारी की वजह से एक बेटा इतना परेशान हो गया कि वो 13वीं मंजिल पे रहता था। फिर अपनी माँ को वो सीढ़ियों के द्वारा छत पर भी लेके गया और छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया। और ये सारा रिकॉर्ड उसका CCTV फुटेज में कैद हुआ। उसके बाद उसको जेल हुई। इसी तरीके से श्रीमान, आज हमें जरूरत है कि जब हमारे माँ बाप चले जाते हैं, चिता पर होते हैं, तो हम 2 किलो घी लगाते हैं, 3 किलो घी लगाते हैं। क्या कभी एक बेटा जब वो रहते हैं, जब उनको खिचड़ी पकड़ाई जाती है, तो क्या एक बेटा पूछता है कि 1 चम्मच में घी है या नहीं है? जब उनके मुंह में दांत नहीं होते, जब उनका दलिया पकड़ाया जाता है, तो क्या पूछा जाता है कि इसमें 1 चम्मच घी डाला है या नहीं डाला? मरने के बाद तो सभी करते हैं, जीते जी कौन करता है? मेरा संदेश यही था कि जब जब पुलिस की ड्यूटी निर्वहन करते समय, जब जब आपको मौका मिले, आप अपने माँ बाप को फोन करिए, उनसे बात करिए। सर, मैं थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी। इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी। इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी,
सेवा करोगे माँ बाप की तो जन्नत मिलेगी। अगर पकड़ के रखोगे हाथ माँ बाप का, अगर पकड़ के रखोगे हाथ माँ बाप का, तो लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद।